नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है बजट 2023 और इनकम टैक्स। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है बजट 2023 और इनकम टैक्स। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी छूट देने के बाद अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने करदाताओं को एक नई सुविधा दी है। दरअसल कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनके लिए ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में से कौन सी कर व्यवस्था बेहतर होगी। इस संबंध में मदद के लिए CBDT ने अपनी वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर पेश किया है। इस कैलकुलेटर की मदद से लोगों को दोनों कर व्यवस्थाओं में अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा और इसके जरिए वे इस बात का निर्धारण कर सकेंगे कि आखिर उनके लिए कौन सी टैक्स रिजीम सबसे ज्यादा उपयुक्त और सही है। न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी कुछ राहत, नई कर व्यवस्था में बदलाव असेसमेंट ईयर 2024-25 वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने का प्रस्ताव है। फाइनेंस बिल 2023 के लागू होने के बाद ये परिवर्तन प्रभावी होंगे, जिसमें टैक्स छूट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख करना और स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है। लेकिन होम लोन, इंटरेस्ट पेमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर मिलने वाली छूट नहीं दी जाएगी। कैसे काम करेगा ये कैलकुलेटर? कैलकुलेटर पहले ग्रॉस सैलरी, दोनों रिजीम के तहत छूट वाले भत्ते काटने के बाद ग्रॉस सैलरी से कटौती योग्य छूट राशि स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर, जिसकी नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है, सैलरी और स्पेशल इनकम रेट ब्याज के अलावा अन्य आय के बारे में जानकारी मांगेगा। कारणों से इनकम टैक्स की नजरों में चढ़ते हैं कुछ लोग। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से इनकम टैक्स की नजरों में कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर शुरू होती है स्क्रूटनी, खंगाले जाते हैं पुराने रिकॉर्ड। इस दौरान आयकर विभाग आपको अलग अलग धाराओं के तहत नोटिस भी भेज सकता है। 2 तरह के स्क्रूटनी प्रोसेस होते हैं, पहला मैनुअल और दूसरा अनिवार्य यानी कंपलसरी। पहले टाइप की स्क्रूटनी से कुछ चीजों का ध्यान रखकर बचा जा सकता है। अक्सर लोग ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका ITR फॉर्म राडार पर आ जाता है, जिसमें है प्रमुख रूप से ITR न भरना। कई बार तो ITR न भरने के लिए भी आपको विभाग नोटिस भेजता है। अगर आपकी आय एग्जम्प्टेड लिमिट से ऊपर है तो आपके लिए ITR भरना जरूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं लेकिन आपके पास कोई विदेशी एसेट है जो भी आपको ITR भरना आपके लिए आवश्यक है, भले ही उससे कितनी भी कमाई हो। इससे बचने का तरीका है कि ITR जरूर फाइल करें। TDS में गड़बड़ी, आपके द्वारा रिटर्न भरने में भरा गया TDS और जहां वह भरा गया है उस जगह पर भुगतान में अंतर अगर दिखता है तो आपको नोटिस आ जाएगा। इसके लिए हमेशा पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वाकई में कितना TDS कटा था और तभी ही उसे रिटर्न में डालें। अघोषित आय, आप एक
आप एक वित्तीय वर्ष में जो भी कमा रहे हैं उसे ITR में जरूर बताया गया होना चाहिए। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को कई बार लोग छुपा लेते हैं। अपने बैंक से ब्याज की स्टेटमेंट मांगें और उसे ITR में अवश्य ही डालें। किसी भी अन्य सोर्स से प्राप्त आय का जिक्र उसमें अवश्य ही करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।